अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार और बहुत चटपटा पिज़्ज़ा बग़ैर ओवन के फ्राइंग पैन में। इससे पहले आपने इतना मज़ेदार पिज़्ज़ा कभी नहीं खाया होगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले डो गूंद लेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे बाउल में, आधा टेबल स्पून चीनी, एक टीस्पून ये खमीर डालेंगे पहले और आधा टीस्पून और डालेंगे, यानी 1.5 टीस्पून खमीर डालेंगे। अब इसमें 1/3 कप पानी शामिल करेंगे। अब इसको 5 मिनट तक ढक के रखेंगे। अब ये देखिए, ये इतना राइस तो नहीं हुआ ठंड की वजह से, लेकिन मैं फिर भी डो गूंद लेती हूँ क्योंकि फिर हमें डो भी रखना है। अब इसमें 2 कप मैदा डालेंगे। अब इसको पहले मिक्स कर लेंगे। और दूध के साथ गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध करके शामिल करते जाना है और मिक्स करते जाना है। आपने डो को ज़ोर ज़ोर से इतना ज़्यादा मसल के नहीं गूंदना, खाली हमने इसको मिक्स करते जाना है, वरना इसके बहुत मोटी मोटी गांठें बन जाती हैं। अब ये देखिए, ये मैंने आधा कप इसमें दूध शामिल किया है। अब इसमें थोड़े से दूध की और ज़रूरत है। मैं 1 टेबल स्पून जितना और मज़ीद दूध डालूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। इतना आपने सॉफ्ट डो गूंदना है जैसे आपकी कान की लो होती है। आप टच करेंगे, उल्टे हाथ से टच करके देखिए कान की लो को, जैसे उतना सॉफ्ट होता है उतना ही करेंगे। इसको ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना, वरना ये राइस नहीं होगा। ये देखिए, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इसमें 2 मरतबा आधा टेबल स्पून जितना दूध शामिल किया है बस। अब इससे ज़्यादा और ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून जितना घी डालूँगी, इसके ऊपर लगाऊंगी, फिर इसको राइस होने के लिए रखूँगी। थोड़ा मैं इसको पहले मिक्स कर लेती हूँ। इस पे मैंने घी लगा लिया है। अब इसको 2 घंटे तक इसको रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह राइस हो जाए। अब इसकी चिकन बना लेंगे। ये 300 ग्राम मैंने चिकन लिए, इसकी छोटी तिक्का चंक्स बना लिए हैं। अब इसमें ये 2 टेबल स्पून जितना, एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 3 टेबल स्पून जितनी ये दही बिल्कुल पानी के बगैर होनी चाहिए, वरना आप पानी निकाल लें। अब इसमें मसाले डालेंगे। ये आधा टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये इतना मज़ेदार पिज़्ज़ा बनेगा कि आपने इससे पहले इतना मज़ेदार पिज़्ज़ा नहीं खाया होगा। ये आधा टीस्पून में इसमें नमक डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, वरना ये तो बिल्कुल परफेक्ट था। और ये मैंने धनिया पाउडर डाले आधा टेबल स्पून। और ये मिक्स मसाला, जो भी तैयार मसाला घर पे हो आप वो डाल सकते हैं। ये मैंने घर का बना हुआ ये मिक्स मसाला था। ये इसको मैं बनाने की रेसिपी आपको ज़रूर सिखाऊंगी। और ये 4 हरी मिर्चें, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अब आधा टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। अब 2 टेबल स्पून जितना फ्राइंग पैन में तेल डालेंगे।
इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम ये डो पे चिकन को सेट करेंगे तो बिल्कुल ऑयली नहीं होनी चाहिए। अब इसको 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह पका लेंगे, ताकि ये जूसी भी रहे और बहुत टेस्टी हो जाए, भुन भी जाए अच्छी तरह। ये इतना मज़ेदार पिज़्ज़ा बना था, मैंने जब बनाया था तो ये ओवन से बिल्कुल 1000 गुना अच्छा बना था। अब ये देखिए ये डो राइस हो चुका है, और ये मैंने ये पिज़्ज़ा सॉस बनाना सिखाई है, इसका लिंक दे दूंगी। और तैयार चिकन, और ये 2 टाइप्स के मोज़रेला चीज़ और चेदर चीज़, और ये थोड़ा सा घी। अब सबसे पहले फ्राइंग पैन में घी लगा लेंगे थोड़ा सा। मक्खन में इस वजह से नहीं लगाती क्योंकि मक्खन पानी होता है तो ये आटा सौगी हो जाता है, ये इतना क्रिस्पी बनेगा। ये देसी घी मैंने लगाया, अब वो आम भी घी लगा सकते हैं। अब इसको रोटी को हाथ से फैला लेंगे डो को। पहले मेरा इरादा था छोटा पिज़्ज़ा बनाने का, लेकिन फिर मैंने इसको बढ़ाते बढ़ाते थोड़ा सा और इसमें आटा मिक्स कर लिया था। ये देखें, अब मैंने इसको हाथ से फैला लिया है। अब इस पर पिज़्ज़ा सॉस अच्छी तरह लगा लेंगे। आप रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस भी ले सकते हैं, वरना मैं लिंक दे दूँगी। मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, अगर मैं इसमें बनाना सिखाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। अब पिज़्ज़ा सॉस को अच्छी तरह फैला लेंगे चम्मच की मदद से। इसके किनारे छोड़ने हैं, वरना किनारे पे ये अच्छा नहीं लगेगा। किनारे पे राइस होंगे तो पिज़्ज़ा इस तरह बहुत अच्छा लगेगा। अब जो मैंने चिकन बना के रखी है, ये इसके ऊपर सेट करेंगे एक एक बूटी करके। पहले मैं ये थोड़ा सा इसमें चीज़ लगा रही हूँ, मोज़रेला चीज़ पे चीज़र चीज़ दोनों थोड़े थोड़े करके डालेंगे तो इससे बहुत अच्छा लगेगा। इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है 2 मरतबा चीज़ लगाने से। अब ये इसके ऊपर चिकन रखेंगे, एक एक बूटी करके सेट करते जाएंगे। इस पिज़्ज़ा के आगे आप यकीन करें पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा भी फेल है, ये इतना मज़ेदार बना था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। मैं जिस दिन रेसिपी क्रिएट करती हूँ उसके दूसरे ही दिन बना लेती हूँ, वरना माइंड चेंज हो जाता है। अब इसके ऊपर प्याज सेट करेंगे। ये प्याज मैंने उसी मसाले में जब मैंने चिकन निकाला था तो इसमें थोड़े थोड़े सौते कर लिए थे, वरना ये फीकी सब्ज़ी रहती तो ये अच्छी नहीं रहती। थोड़े थोड़े मैंने हल्के हल्के इसको सब्ज़ी को सौते कर लिया था। अब इसके ऊपर शिमला मिर्च रखेंगे। अब शिमला मिर्च इसके ऊपर सेट कर लिया। ये वीडियो प्ले नहीं हुई थी, मैंने दोनों चीज़ इसके ऊपर बकाया डाल लिए थे। अब ये ओरिगानो 1 टीस्पून जितना छिड़क लेंगे। और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च कुटी हुई, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम पिज़्ज़ा को इसको ढक के रखेंगे 10 मिनट तक, ताकि ये अच्छी तरह राइस हो जाए, वरना जब आप पकाएंगे तो ये कच्चा रह जाएगा। इसलिए पहले इसको 10 मिनट प्रूफिंग के लिए रखते हैं। अब ये देखिए ये प्रूफ हो चुका है। मैंने 10 मिनट तक इसको रखा था। अब इसको पका लेंगे। इसको मैंने बिल्कुल लो हीट पे रखा है। आहिस्ता आहिस्ता ये 18 से 20 मिनट में पक जाएगा। इसका आपने ढक्कन नहीं खोल के देखना है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता चीज़ मेल्ट होती जा रही है। ये देखिए अब इसमें चीज़ मेल्ट हो चुकी है। मैंने काट काट के आपको दिखाया है। ये देखिए नीचे से भी इसका क्रस्ट आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नीचे से कितना गोल्डन और क्रिस्पी हो चुका है। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इधर में मैंने टेबल पर रखा है, ये बहुत गर्म है अभी। ये देखिए नीचे से भी इसका क्रस्ट कितना अच्छा बना है। अब मैं काट के दिखाती हूँ। अब इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा,
उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा।